नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से बिजनेस का एक बहुत ज़रूरी सबक सीखते हैं। ये कहानी है राजू की और उसकी किराना दुकान की। तो सवाल यही है कि क्या सच में सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हुई एक छोटी सी कहानी हमें बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखा सकते हैं? चलिए राजू के इस सफर में उसके साथ चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मिलिए राजू से। राजू एक छोटे से गांव का एक होनहार नौजवान है और उसका एक सपना है कि उसकी अपनी एक छोटी सी किराना की दुकान हो। और इस सपने को सच करने के लिए राजू अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यानी कि पूरे 10,000 रुपए इस काम में लगा देता है। और बस यहीं से उसके बिजनेस और हमारी अकाउंटिंग की कहानी की शुरुआत होती है। तो राजू का पहला महीना कैसा रहा, आइए एक नजर डालते हैं। पहले दिन दुकान खुली, दूसरे दिन पहली बिक्री हुई, 5वें दिन नया स्टॉक आया और महीने के आखिर में सामने आकर खड़ा हो गया एक बहुत बड़ा सवाल। तो हुआ ये कि पहले ही दिन राजू ने अपने वो 10,000 रुपए उठाए और दुकान के लिए सारा जरूरी सामान खरीद लाया। और देखिए, यहीं से बिजनेस की किताबों में पहली एंट्री होती है। उसने अपने पर्सनल कैश को बिजनेस के सामान यानी स्टॉक में बदल दिया है। अकाउंटिंग की दुनिया में इसी पैसे को कहते हैं कैपिटल या पूंजी। मतलब ये वो पैसा है जो मालिक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें लगाता है। तो इस केस में राजू की कैपिटल हुई 10,000 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन पर। दुकान खुल चुकी है, ग्राहक आने लगे हैं और यहीं पर राजू को मिलता है अपना पहला और शायद सबसे जरूरी सबक। दूसरे दिन बिजनेस अच्छा चला। राजू ने कुल 2,500 रुपए का सामान बेच दिया। पर यहां एक ट्विस्ट है, उसे कैश तो सिर्फ 2,000 रुपए ही मिले, बाकी के 500 रुपए की बिक्री हुई उधार पर। अब राजू का सिर चकरा गया। वो सोचने लगा कि भाई ये जो पैसे अभी मिले ही नहीं हैं, इनका हिसाब मैं कहाँ लिखूं और कैसे रखूं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर नए बिजनेस वाले के सामने आती है। और यही एंट्री होती है उसके दोस्त अमन की। अमन कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो राजू की मदद करता है। वो उसे समझाता है कि जिस ग्राहक ने उधार पर सामान लिया है वो बिजनेस के लिए एक डेटर है। तो डेटर या देनदार, ये वो इंसान है जिससे बिजनेस को भविष्य में पैसा लेना है। ये एक तरह से बिजनेस का ही पैसा है जो बाहर किसी के पास रखा है, इसलिए इसे बिजनेस का एक एसेट यानी संपत्ति माना जाता है। अच्छा, राजू ने उधार देना तो सीख लिया, लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। अब बिजनेस को खुद उधार लेने की जरूरत पड़ गई। 5वें दिन दुकान का कुछ सामान खत्म होने लगा, तो राजू 1,000 रुपए का नया सामान खरीद कर ले आया। लेकिन इस बार उसने सप्लायर को तुरंत पैसे नहीं दिए, बल्कि सामान उधार पर ले आया। और बस यहीं एक नया टर्म सामने आता है, क्रेडिटर या लेनदार। ये डेटर का ठीक उल्टा है। जब बिजनेस किसी से उधार लेता है तो वो सप्लायर बिजनेस का लेनदार बन जाता है। मतलब अब राजू के बिजनेस को उस सप्लायर को पैसे चुकाने हैं। अब देखते हैं कि जब ये उधारी चुकता होती है तो हिसाब की किताबों में क्या जादू होता है। अकाउंटिंग इसी लेन देन को बड़े ही शानदार तरीके से ट्रैक करती है। 10वें दिन एक अच्छी खबर आई। वो ग्राहक जिसने 500 रुपए का सामान उधार लिया था वो दुकान पर आया और उसने अपना सारा हिसाब चुकता कर दिया। तो अब देखिए इसका असर क्या हुआ। जैसे ही वो 500 रुपए आए, बिजनेस का जो डेटर था यानी जो पैसा मिलना था वो 500 रुपए से कम हो गया, और दूसरी तरफ बिजनेस के हाथ में जो कैश था वो 500 रुपए से बढ़ गया। देखा, एक एसेट दूसरे एसेट में बदल गया। यही तो अकाउंटिंग का कमाल है। तो महीना खत्म होने को आया। राजू ने खरीदारी की, बिक्री की, उधार लिया, उधार दिया, सब कुछ हो गया। पर असली सवाल तो अब आया है, आखिर बिजनेस में फायदा हुआ या नुकसान? अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर्स को देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। राजू की कुल बिक्री हुई 2,500 रुपए, जबकि उसने 11,000 रुपए का सामान खरीदा। तो इन नंबर्स को देखकर क्या लगता है, क्या इसका मतलब यह है कि राजू को 8,500 रुपए का सीधा सीधा घाटा हो गया? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है? यहां एक बार फिर अमन उसकी मदद करता है। वो एक बहुत जरूरी बात समझाता है कि मुनाफा निकालने के लिए कुल बिक्री में से कुल खरीद को नहीं घटाते, बल्कि सिर्फ बेचे गए माल की लागत को घटाते हैं। मतलब मान लीजिए कि जो 2,500 का सामान बिका, उसे खरीदने में राजू के सिर्फ 2,000 रुपए लगे थे, तो उसका मुनाफा हुआ 500 रुपए। बाकी का जो सामान दुकान में रखा है वो तो अब भी बिजनेस की संपत्ति है, नुकसान नहीं।
और तब जाके राजू को पूरी बात समझ में आई कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो बिजनेस की असली कहानी बताती है। ये दिखाती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और सबसे जरूरी बात कि बिजनेस सही रास्ते पर है भी या नहीं। राजू की इस छोटी सी कहानी ने हमें बिजनेस का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उसके खाते क्या कहानी बता रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।